हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि यहाँ पर आपके जो बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स में आपकी बुक चलती है रियल एनालिसिस यानी वास्तविक विश्लेषण, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपके लिए यहाँ पर लगातार कराते आ रहे हैं। और आज यहाँ पर आप देखेंगे इस यूनिट नंबर 4 में ही यहाँ पर जितने पिछली 2-3 क्लासेस में हमने यहाँ पर यूनिट नंबर 4 में जितने भी चैप्टर होते हैं, जैसे शांतियता हुआ, कंटिन्यूस हुआ यानी आपके, या अवकलनीयता, डिफरेंट एबिलिटी हुआ, और आज हम यहाँ पर आपके यूनिट नंबर 4 के अंदर एक को चैप्टर होता है मध्यमान प्रमेय यानी मीन वैल्यू थ्योरम। आज हम इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ऐसे क्वेश्चन आज हम यहाँ पर आपको सॉल्व करवाने वाले। तो आप पेशेंस मार के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी रियल एनालिसिस की, तो हमने सेपरेट इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर पहले कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का कथन लिखकर इसे सिद्ध कीजिए तथा इसका ज्यामितीय अर्थ भी यहाँ पर आपको लिखना है। ये क्वेश्चन पहले यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर आपको जो मध्यमान प्रमेय है, इसके अंदर लगभग आपको 3 जो प्रमेय यहाँ पर पूछी जाती है। पहली प्रमेय होती है आपकी रोले की प्रमेय, फिर आती है सेकंड कोशी की प्रमेय, और थर्ड होती है लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। जो तीनों प्रमेय, इनमें से काफ़ी बार यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन जो ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं लाग्रांज मध्यमान प्रमेय से में पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले हम आपको इसको यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक रोले प्रमेय से रिलेटेड भी क्वेश्चन पे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये लाग्रांज मध्यमान प्रमेय है यानी लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, इसका कथन क्या कहता है, क्योंकि काफ़ी बार इसका कथन यानी स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है। तो उसका यहाँ पर कथन ये कहता है कि यदि सवृत अंतराल यानी आपको जो क्लोज इंटरवल होता है, उस क्लोज इंटरवल पर परिभाषित फलन आपको एफ इस प्रकार से, उसमें ये 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहले तो यह सवृत अंतराल है, यहाँ पर आप देखेंगे सवृत अंतराल में कैसा होना चाहिए, सतत यानी कंटिन्यूस होना चाहिए। और सेकंड है यहाँ पर यह विवृत अंतराल यानी आपके जो ओपन इंटरवल में कैसा होना चाहिए, अवकलनीय यानी डिफरेंशियल यहाँ पर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन कहती है। और ये दोनों कंडीशन के बाद तो अंतराल आपका जो होगा यहाँ पर, उसमें कम से कम एक ऐसा सी बिंदु विद्यमान होना चाहिए जो इसकी कंडीशन को यहाँ पर फॉलो करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, जहाँ पर सी का जो सी के फंक्शन का जो अवकलन है, यहाँ पर डैश आप देख सकते हैं, डैश लगा हुआ है, मतलब इस सी के फंक्शन का एक बार अवकलन हो रहा है। तो इसका जो सी का फंक्शन का अवकलन है वो आपके इक्वल होना चाहिए बी के फंक्शन माइनस ए के फंक्शन अपॉन में बी माइनस ए के। तो आपको इसको इस कंडीशन को अप्लाई करना होगा। जब ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब वो आपका पहला तो सवृत अंतराल में सतत होना चाहिए, सेकंड वो यहाँ पर अवकलनीय होना चाहिए। तो ये तो थी यहाँ पर आपकी क्या कथन था यानी स्टेटमेंट था। अब इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, प्रूफ भी करना है, यानी इसकी उत्पत्ति भी हमें यहाँ पर करनी है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि सवृत अंतराल है यानी यहाँ पर जो क्लोज इंटरवल पर एक फलन हम क्या मान लेते हैं, फाई यहाँ पर मान लेते हैं, जो कि इस प्रकार परिभाषित है। यहाँ पर आप देखिएगा कि फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स, ये इसकी कंडीशन यहाँ पर दे रखी है। अब इस एक्स की जगह में एक बार ए मानेंगे और एक बार बी मानेंगे, जहाँ पर आपका जो फाई ए है वो किसके इक्वल होता है, फाई बी की यहाँ पर इक्वल होता है। तो सबसे पहले तो आपको इस कंडीशन में ए रख देना है, उसको एक बार यहाँ पर आपको बी रख देना है, और दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर आपको इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल भी रख देना है। तो देखेंगे आप एफ ए रख दिया, फिर इस एक्स की जगह ए, और फिर यहाँ पर इक्वल है यहाँ पर आपकी ये बी और फिर ये बी, तो ये एक दूसरे के इक्वल भी यहाँ पर आपको दे रखे। ओके, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर ए है, उसके बाद ए बी को हम कहाँ ले आएंगे, इधर की तरफ ले आएंगे, और एफ ए फंक्शन को हम इधर की तरफ यहाँ पर ले आते। जब इस कंडीशन को हम यहाँ पर लाते तो ए इक्वल टू ए माइनस ए बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम इन दोनों में से ए को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ए माइनस बी आ जाएगा इक्वल एफ बी माइनस एफ यहाँ पर आपके आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इन कंडीशन में से हम माइनस ए को कॉमन लेते हैं, यानी एक तरह से माइनस को कॉमन लेना है। जैसे माइनस कॉमन लेंगे आपको ये क्या बन जाएगा, बी माइनस ए यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद हमें ए की वैल्यू की जरूरत है, यहाँ पर बी माइनस ए है वो कहाँ चल जाएगा, इसके अपॉन में यहाँ पर आपके आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। और ये जो माइनस है, ये माइनस भी कहाँ जाएगा, इधर की तरफ आपके यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और ये कैसी हो जाती है, आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल के आ जाती है। अब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई और आपने यहाँ पर जो फलन फाई माना था, तो फलन फाई भी आपके जहाँ पर सवृत अंतराल ने आपको जो क्लोज इंटरवल पर परिभाषित है, तथा ए कोमा बी पर आपके 2 सतत एवं ए कोमा बी पर आपके अवकलनीय फलनों का योग आपका क्या होगा, यहाँ पर आप देखिएगा
इसकी यहाँ पर 3 कंडीशन निकल के आती है कि जो आपका फलन फाई है वो ए बी में कैसा होगा, सतत होगा यानी कंटिन्यूस होगा। तो ये पहली कंडीशन तो आ चुकी है। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि आपका जो फाई है वो ए कोमा बी में कैसा होगा, अवकलनीय होगा यानी डिफरेंशियल होगा, ये भी कंडीशन आ चुकी है। थर्ड कंडीशन क्या आती है कि आपको जो फाई ए है वो किसके इक्वल होता है, फाई बी के, जो अभी हमने यूज़ भी करी थी ये कंडीशन। तो ये तीनों कंडीशन हो जाती है। उस तीनों कंडीशन को कहते हुए हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, रोले की प्रमेय के अकॉर्डिंग करेंगे। रोले की प्रमेय क्या कहती है यहाँ पर कि आपको जो फाई, यहाँ पर आप देखेंगे जो सी के फंक्शन है उसका जो अवकलन है वो क्या रहेगा आपका, इक्वल जीरो यहाँ पर आपके रहता है, जहाँ सी किस में बिलोंग करता है, ए कोमा बी में बिलोंग करता है। और फाई सी हमने यहाँ पर किसको माना था, आपको अच्छी तरह से आ रही है, यहाँ पर एक्स का फंक्शन हमने फाई किसको माना था, एफ एक्स प्लस यहाँ पर ए को हमने यहाँ पर माना था। तो इस बार एक्स की जगह क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर फाई यहाँ पर आपके, तो यहाँ पर सी आ जाएगा आपके एक्स की जगह, और यहाँ पर ए इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर जो ए है इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये माइनस ए यहाँ पर हमारे बना देता है। तो यहाँ पर हमारे सी के फंक्शन का जो अवकलन है वो क्या आता है, इक्वल आता है माइनस ए के। और यहाँ पर आपने ए किसको, यहाँ पर इक्वेशन में फर्स्ट में देखिएगा ए की कंडीशन क्या निकली थी आपकी, ये निकल के आई थी, और वहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस ए आ रहा है। यहाँ पर पहले से माइनस है और यहाँ पर भी माइनस दे रखा, तो ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस, यानी ये वाली वैल्यू कहाँ चल जाएगी आपकी, वहाँ पर चल जाएगी, लेकिन वो किस में आएगी आपकी, प्लस में यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो सी के फंक्शन का अवकलन है वो इक्वल किसका हो जाता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए के यहाँ पर आपके आ जाता है, जहाँ सी किस में बिलोंग करता है, ए कॉमा बी में यहाँ पर बिलोंग करता है। और ये कंडीशन हमें निकालनी थी, आप देखेंगे तो जो इसका कथन यानी इसका स्टेटमेंट था उसमें ये कंडीशन हमारी निकल के आती थी, जो कि हमें यही निकालने थे, जो कि हमने यहाँ पर इसके प्रूफ में हमने ये निकाल के आपके लिए बता दिया, और यही हमें प्रूफ करना था, जो कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप इसकी अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि लाग्रांज प्रमेय का ही क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन भी है कि निम्न फलन के सम्मुख प्रदर्शित अंतराल में लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की परिकल्पना की वैधता एवं निष्कर्ष की यहाँ पर आपको जाँच करनी है। जहाँ पर आपको देखेंगे ये इक्वेशन दे रखी है कि एफ एक्स इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी क्या कहती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर आपकी ये बहुपद है यानी पॉलिनोमियल के रूप में है, और जो आपका बहुपद होता है वो हमेशा ही क्या होता है, सतत होता है और अवकलनीय होता है। जब भी आपको कोई ऐसी इक्वेशन दिख जाती है जो बहुपद के रूप में हो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप की हो, तो आप ये मान सकते हैं कि वो बहुपद कैसा होता है आपका, सर्वत्र सतत, वह क्या होता है, अवकलनीय होता है यानी कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशियल भी होता है। यही कंडीशन हमें सबसे पहले निकालनी होती है, जो कि दो कंडीशन तो हमारी आ चुकी है कि एफ एक्स है वो ए कोमा बी में सतत है यानी कंटिन्यूस है, और एफ एक्स है ए कॉमा बी में कैसा अवकल यानी डिफरेंशियल भी यहाँ पर होता है। अब थर्ड कंडीशन हमारी यहाँ पर क्या कहती है कि यहाँ पर आपकी जो फाई ए है वो इक्वल होना चाहिए फाई बी के, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एफ ए है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एफ बी के। तो ये वाली कंडीशन अब हमें यहाँ पर निकाल के बतानी पड़ेगी। तो ये कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, इसमें एक और ए वैल्यू रखेंगे और एक और बी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमने ए वैल्यू रख दी, और यहाँ पर अब सेकंड वाले में हमने एक्स की जगह बी वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी। अब यहाँ पर आपको जो एक्स का फंक्शन है यहाँ पर जो शुरुआत में इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन यानी डिफरेंशियल करना होगा, जो कि क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू इस एल एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एल एक्स, और एम एक्स का हो जाएगा एम। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस एक्स की जगह भी आपको सी रखना होगा, तो एफ डैश सी इक्वल टू टू एल सी प्लस एम, यहाँ पर आपकी इक्वेशन आ चुकी है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लाग्रांज प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, अभी भी हमने आपको थोड़ी देर पहले प्रूव करके बताया था कि सी का जो फंक्शन का अवकलन इक्वल होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ पर सभी वैल्यू को आपको रख देना है। यहाँ पर एफ डैश सी की वैल्यू अभी आपने निकाली टू एल सी प्लस एम, इसे हम यहाँ पर रख देंगे। फिर यहाँ पर एफ बी की वैल्यू क्या है, तो एफ बी की वैल्यू ये रही, और यहाँ पर एफ ए की वैल्यू यहाँ पर आपकी ये रहती है। तो इस दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बाहर माइनस लगा है, इसलिए यहाँ पर जितने भी ये प्लस की वैल्यू थी वो कैसी होगी, यहाँ पर आपकी माइनस हो चुकी है। तो आपको प्लस माइनस का बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना होगा। उसके बाद क्या होगा, ये प्लस एन है या माइनस एन है, एक दूसरे से कट हो जाएगा। यहाँ पर एल बी स्क्वायर, यहाँ पर एल ए स्क्वायर, तो इसमें से हम एल को कॉमन ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, ये एम बी है और ये माइनस एम है, तो इनमें से हम एम को कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, बी माइनस ए यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इससे क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए और एक और बी प्लस ए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ए माइनस स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक और प्लस में ए प्लस बी और एक और माइनस में ए माइनस बी यहाँ पर आपके आ जाता है। तो वही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसे लिख दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपके देखेंगे तो यहाँ पर जो b माइनस ए यहाँ पर दे रखा है, इसको हम क्या ले लेते हैं, हम इसको यहाँ पर कॉमन हम यहाँ पर ले लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा बाहर है टू एल सी प्लस एम, यहाँ पर इस एल को कट कर लीजिएगा, यहाँ पर एल नहीं आएगा आपके। तो हमने यहाँ पर b माइनस ए को कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके एल बी प्लस ए
प्लस एम अपॉन में बी माइनस ए यहाँ पर आपके आ जाएगा। और यहाँ पर बी माइनस ए से बी माइनस ए क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और यहाँ पर 2LC इक्वल यहाँ पर एल ब्रैकेट में बी प्लस ए प्लस एम यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में इधर इक्वल में दोनों ही एम दे रखा, तो ये एम एक दूसरे से कट हो जाएगी, क्या आ जाएगा 2LC इक्वल टू एल ब्रैकेट में ए प्लस बी यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर यहाँ पर सी यहाँ पर दे रखा है और ये 2L है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी एल कट हो जाएगा और ये 2 है, कहाँ चल जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाता है आपकी इक्वेशन, यहाँ पर आप देखिएगा सी इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन में 2 आ जाता है, जो किस में बिलोंग करता है, ए कॉमा बी में यहाँ पर बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स है यानी एक्स का जो फंक्शन है वो लाग्रांज प्रमेय यानी लाग्रांज मीन थ्योरम में उसको क्या करता है, सत्यापित करता है यानी प्रूफ यहाँ पर करता है। और यही हमें निकालना था, जो कि हमने आसान तरीके से यहाँ पर निकाल दिया। तो ये कुछ लाग्रांज प्रमेय के क्वेश्चन थे, आप इससे रिलेटेड जितने भी आपकी बुक में क्वेश्चन आप उससे ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर रोले प्रमेय का एक क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जो कि है कि निम्न फलन के लिए अंतराल a, b में रोले प्रमेय लागू होता है, यदि हाँ तो रोले प्रमेय का यहाँ पर आपको सत्यापन भी यानी इसे प्रूफ भी यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आप ये फंक्शन यहाँ पर दे सकते हैं, जिसमें अभी यहाँ पर हमें रोले प्रमेय लगानी होगी। तो यहाँ पर आप ये इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है, जहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये आपके सतत अवकलनीय होता है या नहीं होता। तो इसकी कंडीशन क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो ये पॉलिनोमियल यहाँ पर आपको बहुपद दे रखा है ये, तो उस साथ में यहाँ पर आपको लॉगरिथम यानी लघु गणक भी यहाँ पर दे रखा है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं जब भी यहाँ पर आपके बहुपद होता है तो उस कंडीशन में ये दोनों x इक्वल टू 0 के अतिरिक्त सर्वत्र यहाँ पर सतत व अवकलनीय यहाँ पर होते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले में मैंने आपको बताया था जब भी बहुपद हो तो वो कैसा होता है, हमेशा सतत व अवकलनीय होता है। तो हमारी ये कंडीशन निकल के आ चुकी है। पहली आती है कि आपको जो एफ एक्स है वो a, b में कैसा सतत यानी कंटिन्यूस है, और सेकंड क्या आती है कि a, b में ये कैसा अवकलनीय यानी डिफरेंशियल भी यहाँ पर आपके होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दो कंडीशन निकल के आ जाती है। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर आपको जो एक्स की जगह आपको क्या रखना होगा, ए वैल्यू को यहाँ पर आपको रख देना है, फिर आपको उसमें बी वैल्यू भी रखनी होती है। यहाँ पर एफ इक्वल टू क्या आएगा, लोग यहाँ पर ब्रैकेट में ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी और अपॉन में ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, उसी प्रकार यहाँ पर बी भी हमें यहाँ पर वैल्यू रख देनी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, तो हम इनमें से ए को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, और यहाँ पर इनमें से हम बी को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी ब्रैकेट में ए प्लस बी यहाँ पर आपके आ जाता है। यहाँ पर ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, ए से ए वैल्यू कट हो जाएगी, बी से बी वैल्यू, और ए प्लस बी से ए प्लस बी वैल्यू कट हो जाएगी, क्या आ जाएगा log 1, यानी यहाँ पर भी log 1 आ जाता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 यहाँ पर होती है। आप देख सकते थे एफ ए भी इधर 0 आ चुका है और एफ बी भी यहाँ पर 0 आ चुका है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल, यानी एफ ए इक्वल किसके हो गया, एफ बी की यहाँ पर आपके हो जाता है। तो ये तीन कंडीशन निकल के आ चुकी है। अब फोर्थ कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पर आपको जो एक्स का फंक्शन यहाँ पर दे रखा है, अब इसे सॉल्व करते हैं, यानी हमें यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स निकालने से सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप, ये यहाँ पर जो ये ऊपर लॉग में यहाँ पर दे रखा है, इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। उसके बाद यहाँ पर जो अपोन में दे रखा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लॉग ए अपोन में बी का फॉर्मूला क्या होता है कि हम इसे लिख सकते हैं log a माइनस log b, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो उसका यूज़ करने वाले कि हम यहाँ पर ऊपर दे रखा है log a स्क्वायर प्लस ए बी, फिर यहाँ पर जो अपोन में x दे रखा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं माइनस log x, और इसके साथ में a प्लस बी भी दे रखा है, तो ये भी इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस log a प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों कैसा है मल्टीपल में, और मल्टीपल में क्या होता है log a प्लस बी होता है, क्या होता है log a प्लस log b होता है। और यहाँ पर पहले से आपके क्या दे रखा है माइनस यहाँ पर आ रहा है, तो इसके कारण ये भी क्या हो जाएगा माइनस का यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि log a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस log x माइनस log a प्लस बी यहाँ पर आपके आ जाता है। अब इसका हमें क्या कर देना, अवकल यानी डिफरेंशियल कर देना है। तो log x स्क्वायर प्लस ए बी का करेंगे तो यहाँ पर 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस ए बी आएगा। फिर हमें क्या करना होगा, इस एक्स स्क्वायर का भी अवकलन करेंगे यानी डिफरेंशियल करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2x यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, और ये तो पूरा ही क्या कांस्टेंट यानी अचर है, तो इसका अवकलन तो 0 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर ये स्टेप आ जाती है, यहाँ पर हमने सिंपल माइनस 0 को हमने यहाँ पर हटा दिया है। उसके बाद हम इसका क्या करना होगा, यहाँ पर हमें इसका एलसीएम लेना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और यहाँ पर एक्स एलसीएम जैसे हम लेंगे, एलसीएम को सॉल्व करिएगा, एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन यहाँ पर आपकी आ जाएगी। फिर उसके बाद में क्या होगा 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यहाँ पर आपके आ जाता है। अब हमें यहाँ पर एफ डैश सी की यहाँ पर जरूरत होती है, तो इसमें यहाँ पर जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर क्या रख देंगे सी वैल्यू हम यहाँ पर
रख देंगे। तो यहाँ पर एच सी के फंक्शन का यहाँ पर अवकलन क्या आता है, सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में सी ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस ए बी यहाँ पर आपके आ जाता है। अब यहाँ पर जो आपका सी का फंक्शन है यहाँ पर अवकलन, ये हमेशा कैसा रहता है, जीरो रहता है, तो इसको हम इक्वल जीरो रख देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इक्वेशन कैसे होगी, आपकी जीरो की इक्वल होगी। तो यहाँ पर अपॉन में जो सी स्क्वायर प्लस ए बी और ब्रैकेट के बाद जो सी है वो जीरो के उधर चल जाएगा, तो ये पूरा कैसे हो जाएगा, जीरो यहाँ पर हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। अब जी यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो बच जाएगा, और जहाँ पर भी आपकी माइनस ए बी है वो जीरो के उधर जाते क्या बना देगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पर ये आपके आ चुका है। अब यहाँ पर जो ये सी स्क्वायर है वो यहाँ पर इधर जाएगा, आपके स्क्वायर इधर, तो ये वो किस में चेंज कर देगा, आपके रूट में चेंज कर देगा। और स्क्वायर जब उधर जाता है तो प्लस माइनस भी आता है आपके, तो सी इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस यहाँ पर रूट ए भी आ जाता है, जो किस में बिलोंग करता है, ए कॉमा बी में बिलोंग करता है। ये कंडीशन हमारी निकल के आ जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि आपको जो एक्स का फंक्शन है वो रोले प्रमेय को क्या करता है, सत्यापित करता है, यानी प्रूफ यहाँ पर करता है। और यही हमें निकालना था, जो कि हमने यहाँ पर निकाल के बता चुके। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे इस यहाँ पर चैप्टर से रिलेटेड। आप जितने भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं इस प्रकार से आप कर दीजिएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर और भी यूनिट के बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।